जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पीपल की पूजा से हम सभी जानते हैं सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है, सभी प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। किसी भी प्रकार की परेशानी में अगर आप हैं, चाहे आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, कर्ज में फंसे हो, शनिदेव की अशुभ दृष्टि की वजह से आप परेशान हो, या फिर नौकरी व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी समस्या हो आपकी, अगर आप शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो पीपल की पूजा कीजिए और मात्र पीपल की पूजा से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे पितृ जो कि पीपल वृक्ष में निवास करते हैं उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमारी कोई भी समस्या बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है, क्योंकि इन सभी का आशीर्वाद, इन सभी की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है और हम संकटों से शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पीपल की पूजा की विधि नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि एक विशेष पूजा विधि बताने वाली हूँ। जैसे कि आपकी जो भी कामना हो उस कामना के अनुरूप ही पीपल की पूजा की जाती है। अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है तो अलग तरीके की पूजा होती है, और अगर आप शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो पीपल पूजा की विधि बिल्कुल अलग होती है। संतान प्राप्ति की कामना है तो भी आपकी पीपल पूजा या पीपल के उपाय जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो हर कामना के अनुरूप अगर हम पीपल के उपाय करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो वो हमारी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ धन प्राप्ति के उपाय के बारे में। अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, मान लीजिए आपके घर में पैसे तो आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं, किसी न किसी व्यर्थ के कार्य में खर्च हो जाते हैं, बीमारियों में, या फिर जैसे कि ब्याज में चले गए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद के चक्कर में कोर्ट कचहरी में बर्बाद हो गए, तो इस तरह से बर्बाद हो जाते हैं। या फिर आप कितनी भी मेहनत करते हैं, कितने भी व्यापार में आप परिश्रम करते हैं, नौकरी आपकी अच्छी है लेकिन आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, या फिर व्यापार आप कर रहे हैं, बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसमें लाभ नहीं मिलता है कि आपके घर में धन की स्थिति अच्छी हो। तो इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपके घर में धन नहीं आता है, धन का आगमन नहीं है, या फिर धन आ जाए गलती से तो उसके जाने के रास्ते पहले से ही बन जाते हैं, खर्च होने के लिए रास्ते जो हैं वो पहले ही निकल आते हैं, ऐसी अवस्था में आप हमेशा आर्थिक रूप से परेशान रह रहे हैं, तो आपको पीपल की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी विधि आपके लिए होनी चाहिए पीपल की पूजा की, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके घर में पैसे टिके, आप जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें वृद्धि हो, सफलता की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो। किस प्रकार से आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए, इस बारे में आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि धन प्राप्ति के लिए, अपार धन प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, व्यापार में सफलता के लिए किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी चाहिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे। देखिए, पीपल की पूजा से समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अगर दोनों समय पीपल वृक्ष की पूजा की जाए विधि विधान से तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। तो किस प्रकार से आपको शनिवार के दिन प्रातःकाल पूजा करनी है, प्रातःकाल यानी कि सूर्योदय काल में आपको पूजा करनी है। तो सूर्योदय काल का मतलब होता है कि जैसे सूर्य निकल रहा हो उस समय हम पीपल की पूजा करें, बहुत देर तक नहीं। जैसे कि बहुत से लोग 10 बजे 11 बजे तक पूजा करते हैं, इतनी देर से आपको नहीं जाना है। आप प्रातःकाल जितनी जल्दी संभव हो सूर्य निकलने के साथ आप पीपल की पूजा कीजिए। माना जाता है कि सूर्योदय के बाद पूरे दिन माँ लक्ष्मी का वास रहता है शनिवार के दिन वहाँ पर। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। तो आपको पूजा के लिए जो विशेष सामग्री चाहिए, क्योंकि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, इसलिए पूजा की सामग्री आपकी होगी कच्चा दूध, जो आपको ज़रूर चाहिए आज। और कच्चा दूध अगर आपको गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। कच्चे दूध में आपको मिश्री मिलाना है, मिश्री ना हो तो आप चीनी मिला सकते हैं, बताशा डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको कच्चे दूध में कोई भी मीठी वस्तु मिला लेनी है। इसके साथ ही आपको भगवान विष्णु की पूजा के लिए जनेऊ चाहिए, और पीपल की पूजा के लिए आपको पीले पुष्प भी चाहिए। मिठाई ले सकते हैं आप नैवेद्य स्वरूप में, या फिर आपके पास ना हो तो गुड़, मिश्री, बतासा
कुछ भी, ज़रूर आप मीठा लेकर जाएं जो आपको पीपल वृक्ष में अर्पित करना है। पीपल वृक्ष में आज के दिन मीठा अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और आपको एक दीपक चाहिए, आप सरसों तेल का दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक लेकर आप उसमें सरसों का तेल डालें, बाती डाल दीजिए, नॉर्मल कोई सी भी बाती। जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं कौन सी बाती डालें, कोई सी भी बाती जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, जो रोज़ प्रयोग करते हैं, वो आपको लेनी है। शाम की पूजा विशेष होने वाली है, सुबह की पूजा की सामग्री आपकी ये है, शाम को विशेष पूजा बताने वाली हूँ। तो ये जो सामग्री आपको लेनी है ये पीपल की पूजा में आपको चाहिए, और इन्हें लेकर आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद विधिवत पूजा कीजिए, जाकर सबसे पहले वृक्ष देव को प्रणाम करें। उसके बाद से आप अपने पितरों को प्रणाम करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। शनिदेव को ज़रूर प्रणाम करें क्योंकि शनिदेव का ही सूचक माना जाता है पीपल का वृक्ष। तो जब आप पूरी तरह से भगवान के को समर्पित होकर पीपल की पूजा करते हैं, इन सभी देवी देवताओं को समर्पित होकर, तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। आप कच्चा दूध अर्पित करें, और इसके साथ ही आपको उसके बाद जैसे कच्चा दूध अर्पित करते हैं, थोड़ा सा जल या फिर गंगा जल भी आपको लेकर जाना है, जो आपको वहाँ पर कच्चे दूध के बाद अर्पित करना है। उसके बाद आप जनेऊ, पीले पुष्प, नैवेद्य, मिठाई जो भी आप लेकर गए हैं, सभी चीज़ें एक एक करके वहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को याद करते हुए, मन में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को स्मरण करते हुए सभी वस्तुएं पीपल पर अर्पित कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजित हों। श्री हरि विष्णु सहित जब माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं तो स्थायी रूप से वास करती हैं। तो जब भी हमें पूजा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए माँ लक्ष्मी का, या फिर आप माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं अपने घर में, तो श्री हरि विष्णु के साथ ही आमंत्रित करें ताकि घर में हमेशा स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास बना रहे। तो इस प्रकार से आपकी सुबह की पूजा हो जाएगी। शाम को क्या करना है आपको, देखिए शाम को फिर से आपको इसी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, और शाम को सूर्योदय कालीन पूजा होती है, सूर्यास्त कालीन पूजा होती है, जो कि गोधूली वेला में होती है। ना तो अंधेरा होना चाहिए ना उजाला, जो सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं उस समय हम पीपल की पूजा करने जाते हैं, दीपदान करने जाते हैं, या सूर्यास्त के थोड़े समय पहले और थोड़े समय बाद का जो समय होता है ये पूजा का समय होता है। तो इस समय में आपको चाहिए 7 दीपक आटे के 7 दीपक बनाइए। आटे के ही दीपक होने चाहिए। देखिए आटे का दीपक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दीपक माना जाता है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला दीपक माना जाता है। तो जब आप आटे का दीपक स्वयं से बनाकर स्वयं निर्मित आप दीपक लेकर जाते हैं, इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। इस दीपक में आपको लेना है कलावे की बाती। शाम की पूजा जैसा मैंने कहा बहुत विशेष है, माँ लक्ष्मी को आप आमंत्रित कर रहे हैं अपने घर में, तो कलावे की बाती डालें। इस दीपक में आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप डाल दीजिए। और आपको अपने साथ धूप बत्ती लेकर जानी है, सुगंधित धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी आपके पास उपलब्ध हो ज़रूर लेकर जाएं। पीपल की पूजा कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको इन सभी आटे के दीपक को जला देना है माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। हर दीपक को जब आप प्रज्वलित करते हैं माँ लक्ष्मी का मंत्र जप करते रहें, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। सभी दीपक को प्रज्वलित कीजिए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरे घर में विराजित हो, स्थायी रूप से आपका घर मेरे घर में वास हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। तो शाम की पूजा में आपको सिर्फ दीपदान करना है। शाम की पूजा दीपदान जो होती है पीपल के नीचे बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब हम शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, हम एक दीपक जलाते हैं और उससे शनि देव की कृपा हमें प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ हम माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी वास करें। तो आपको हर शनिवार पर 7 आटे के दीपक जलाने हैं। आप कुछ ही शनिवार करेंगे, आपको खुद ही परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि पीपल की पूजा बहुत चमत्कारी होती है, बहुत शीघ्र फल देने वाली होती है, बहुत ही शीघ्र आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पूजा मानी जाती है पीपल की पूजा। तो इसमें बहुत समय नहीं लगता है कि आपको देखने में बहुत समय लगेगा। 3 से 4 शनिवार या बहुत होगा तो 7 शनिवार लगेगा, और इतने में ही आपको अपने घर में, अपने जीवन में परिवर्तन नजर आने लग जाता है। तो बहुत चमत्कारी फल प्राप्त होता है हमें पीपल की पूजा से। विश्वास के साथ कीजिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस विधि से पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में जो धन से संबंधी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है। कितनी भी आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हो, कुछ ही समय में आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखेगा। तो ज़रूर कीजिए ये उपाय, और आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, उपयोगी सिद्ध होगी। और कल शनिवार है तो आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।